Hey guys, so welcome back to my channel and our today's topic is pure and mixed substance of chemistry। नाम से ही कितना मज़ा आएगा, चैप्टर कितना अच्छा होगा। चलो चलते हैं चैप्टर के अंदर, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो इसका इंट्रोडक्शन, लिटरेचर में एक वर्ड होता है सब्सटेंस। उसका मतलब होता है एक मैटर, एक काइंड ऑफ मैटर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ से मिलके बनता है। तो एक प्योर सब्सटेंस होता है साइंस में जो सिंगल एक प्योर फॉर्म होता है मैटर का, उससे बनता है। और वो कोई मिक्सचर नहीं है, बहुत सारे काइंड्स मैटर, बहुत सारे मैटर का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एक प्योर मैटर का मिक्सचर है। और जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, बहुत सारे मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू। तो जब भी हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को ज़रूर लाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस पहले होता क्या है? प्योर सब्सटेंस जो है वो एक काइंड के मॉलिक्यूल से बनकर बनता है। वो डेफिनाइट उसकी कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो प्योर और कंपोज्ड सिंगल यूनिट होता है, उसका जो सिंगल यूनिट होता है वो फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो होता है प्योर सब्सटेंस का, क्या होता है? उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसकी डेफिनाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसका कंपोजिशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और वो सिर्फ केमिकल मीन से ही सेपरेट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग एक प्योर टर्म आजकल यूज़ करते हैं खाने के लिए, ड्रिंक्स के लिए, प्योर वाटर, प्योर मिल्क, प्योर जूस, और भी कुछ केमिकली ये सब ट्रू नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग वाटर को प्योर कहते हैं, लेकिन उसमें मिनरल्स, गैसेस डिज़ोल्व्स होती हैं। मिल्क जो है वो होता है मिक्सचर का कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। तो ये जो है ये हमारी डेली लाइफ में कंक्लूड करता है, बट ये केमिकली इम्प्योर है आज के टाइम में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो होता है वो दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बनता है। वो एक इंडिविजुअल उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो फिज़िकल मीन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एयर, वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। उसमें मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल गैस, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जो नोबल गैस होती हैं वो भी होता है। और ये जो गैसेस हैं ये हम लोग एयर को लिक्विफाई जब करते हैं तो हम लोग ऐसे इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनली जो लिक्विड एयर है वो एक डिस्टिलिंग प्रोसेस है। जैसे कि एयर को हम लोग क्लीन करते हैं तो फिर वो क्लीन डस्ट फ्री एयर बन जाती है। उसको कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, तो लिक्विड एयर बन जाता है। और जब उसको हम लोग अलाउ करते हैं कि वार्म हो जाए वो, तो पहला तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, दूसरा आर्गन बन जाएगा, और तीसरा ऑक्सीजन बन जाएगा। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं वो उसमें प्रेजेंट होती हैं, और जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें वो जब हम लोग मिक्सचर को फॉर्म करते हैं तो उसमें फ़िज़िकल चेंज होता है। और जो एनर्जी चेंज होती हैं वो इसी में जब हम लोग मिक्सचर को फॉर्म करते हैं तो इसमें कोई एनर्जी नहीं यूज़ की जाती है। जो कंस्ट्रेंट होती है मिक्सचर की वो हम लोग फिज़िकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर जो है उसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। हम लोग को प्रूफ करना है कि एयर जो है वो मिक्सचर कैसे है। तो एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एविडेंसेस हैं, जो गैसेस हैं वो मिक्स्ड होते हैं एयर में, लेकिन वो बहुत इंडिविजुअल गैसेस होते हैं, उसकी बहुत सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो गैसेस है वो फिज़िकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है। उसके जो गैसेस के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं होता है। और जो डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं उनका कोई भी वो यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। अब मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। तो दो टाइप में होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो उसका जो मिक्सचर होता है उसका जो कॉन्स्टेंट होता है वो बहुत पूरा डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। जैसे कोई भी चीज़ में पूरा डिज़ोल्व हो जाता है।
लेकिन जो हेट्रोजीनियस होता है उसका कंस्टिट्यूएंट्स वो जो होता है उसका कंस्टिट्यूएंट्स डिज़ोल्व नहीं होता है। जैसे कि होमोजीनियस, अगर हम लोग सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और अगर सैंड को पानी में मिलाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा, तो वो हो गया हेट्रोजेनस। तो जो उसका कंपोनेंट्स होता है वो नेक्ड आइज से हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो सैंड वाला जो हेट्रोजीनियस का होता है उसको हम लोग नेक्ड आइज से। कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ज़रूरी, और जो एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें कोई मेटल या फिर कुछ उसके साथ कुछ और, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स करते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका जो पार्टिकल ही होता है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है। अब सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होता है या फिर कोई डिज़ोल्व सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट कोई लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो अपने आसपास वो इम्प्योर होते हैं, जैसे कि राइस जो हम लोग खरीदते हैं उसमें स्टोन, सैंड, हस्क ये सब होता है। मिल्कमैन दूध में पानी मिलाता है। केरोसिन, जो केरोसिन होता है उसमें पेट्रोल मिक्स करते हैं ताकि उसका जो लेवल होता है वो प्रॉफिट में मतलब चेंज हो, उससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो एयर हम लोग लेते हैं उसमें केमिकल फ्यूम, स्मोक, डस्ट पार्टिकल ये सब होते हैं। तो ऑल सब जितने भी सब्सटेंस हैं उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिक्स्ड होता है, वो नेसेसरी भी होता है, और उसको रिमूव करना। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या क्या उसके सेपरेशंस कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो कंस्टेंट्स होते हैं मिक्सचर का, क्या वो सेपरेट किए जा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है नीड पे और कुछ अदर रीजंस। कुछ रीजंस होते हैं जैसे कि हम लोग कोई मटेरियल, कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल हम लोग डिज़ायरेबल मटेरियल से अगर अलग करते हैं, जैसे स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, जैसे कि इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस से हटाना। स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क, इम्प्योर क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि वाटर फ्रॉम मिल्क। तो मिक्सचर जो होते हैं वो डेली यूजेज में जैसे कि आते हैं सॉइल जो वो मिक्सचर होता है क्ले, सैंड और बहुत सारे सॉल्ट्स का। सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है मिक्सचर होता है वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लेवर और कलर का। सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। मिल्क जो होता है वो मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स जो होता है वाटर में। स्मोक जो होता है वो मिक्सचर होता है कार्बन पार्टिकल्स का जो एयर से सस्पेंडेड होते हैं। मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स, पहला मेथड होता है सॉलिड को सॉलिड मिक्सचर से निकालना यानी कि विनोइंग। ये जो होता है प्रोसेस होता है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं ग्रेन को सेपरेट करने के लिए हस्क में से। हस्क जो होता है वो ग्रेन का कुछ और कोटिंग्स होते हैं। प्रिंसिपल, जो विनोइंग होता है वो बेस्ड होता है एक फैक्ट पे, जैसे ग्रेन जो होते हैं उसके साथ बहुत हैवियर होते हैं, उससे ज़्यादा हैवियर होते हैं हस्क से। तो मेथड जो होता है वो मिक्सचर होता है वीट और हस्क का। तो जैसे हम जैसे बहुत हाइट से अगर उसको गिराएंगे तो विंड जो होता है वो हस्क को उड़ा ले जाएगा और उन दोनों को सेपरेट कर देगा, तो हम लोग को एक जगह हस्क मिल जाएगा, एक जगह ग्रेन्स मिल जाएगा। सेपरेशन जो है वो एक आइसोलेटिंग प्रोसेस है जिसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हम लोग उसको उसके मिक्सचर से अलग करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग अब जब हम लोग जैसे सेपरेट कर रहे थे सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर से, तो उसको विनोइंग कर रहे थे, तो उसका एग्जांपल हो गया सेपरेटिंग चाफ और हस्क फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स। हैंड पिकिंग, ये जो एक प्रोसेस होता है वो अनडाइजरेबल प्रोसेस होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग डेराइज्ड कंपोनेंट से अलग करते हैं। जैसे कि इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसके जो ये जो है बेस्ड होता है फैक्ट पे एक, और वो फैक्ट होता है वो जैसे जो कंपोनेंट है उसमें कुछ शेप, साइज़ या कलर से जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ डिफरेंट होगा वही होगा जिसको हम लोग को अलग करना है। इसका मेथड है, इसमें खाली
कोई एक कंपोनेंट को अलग करते हैं जो उस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और कलर, शेप और साइज़ में डिफरेंट होता है, तो वो इजी होगा हाथ से पिक करके हटाने में। जैसे कि स्टोन्स इन पल्सेस। मैग्नेटिक सेपरेशन, ये जो मेथड होता है ये हम लोग सेपरेट करते हैं मैग्नेट की हेल्प से, मिक्सचर से। तो जो इसका प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेट की, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की। उस पर जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट जो होता है, जो भी मिक्सचर है उसके ऊपर से पास करते हैं तो आयरन पार्टिकल्स को वो खींच लेता है और बाकी इम्प्योरिटीज़ को छोड़ देता है, जैसे कि आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। और ये जो है यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो खाली इलेक्ट्रिक करेंट के टाइम पे ही वर्क करती है। फोर्थ मेथड है शीविंग। ये जो प्रोसेस होता है, कोई भी मिक्सचर को पास करके उसमें से जो स्मॉलर कंपोनेंट होता है मिक्सचर को पास करेंगे हम लोग जब सीव से, तो बिगर कंपोनेंट जो रहते हैं वो उसमें रह जाते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स उसमें से गिर जाते हैं। प्रिंसिपल होता है ये फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसका जो मिक्सचर होता है वो सीव पे रखते हैं, उसमें थोड़ा मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो जो स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बिगर कंपोनेंट्स हैं उसी में रह जाते हैं। जैसे कि टी लीव्स को हम लोग टी से अलग करते हैं, और जैसे कि आटे से हम लोग आटे को स्लीव करते हैं तो उसमें से जो निकलता है। सब्लिमेशन, ये जो होता है प्रोसेस होता है जो सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज कर देता है, वेपर में चेंज, और वेपर को जो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर देता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज ऑफ स्टेट पे बेस्ड होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट को स्किप करता है। जैसे कि पहले जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में बदलेगा फिर वेपर में, लेकिन यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है सॉलिड, और वेपर सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल होता है, वो स्टेट स्किपिंग पे ये तो बता ही दिए हैं। और जो मिक्सचर होता है उसको जो हम लोग सब्लिमेटिंग डिश में रखते हैं, हीट करते हैं, तो उसका एक कंपोनेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, दूसरा कंपोनेंट वही रह जाता है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो उसके बाद हम लोग कॉटन प्लग लगा देते हैं ऊपर में, इन्वर्टेड जो फनल होता है उसमें वो हम लोग लगा देते हैं कॉटन प्लग। और यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसको देख लें। कैम्फर, आयोडीन, नैप्थेलीन और अमोनियम क्लोराइड जो है ये सब्लिमेशन में आता है, इसमें सब्लिमेशन हो सकता है। थर्ड, टू सेपरेट अ लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स। सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस होता है वो हैवी लिक्विड्स को बॉटम में नीचे में रख देता है, और जब हम लोग एक ग्लास से उस मडी वाटर को जब गिराते हैं तो किसी भी स्टैंड से, तो पानी गिर जाता है, मड जो है वो सेटल हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो हम लोग को केयरफुली पोर करना होगा क्लियर वाटर को, और दूसरे बीकर में जो उसका सेडिमेंट है उसको डिस्टर्ब किए बिना। इस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। तो रिमूवल ऑफ क्लियर लेयर्स ऑफ लिक्विड with distributing the settled solids is called decantation। इसका डेफिनेशन। लोडिंग और कोगुलेशन, ये जो होता है ये प्रोसेस होता है एक्सटर्नल एजेंट का, जो जैसे कि प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन जो होता है उसमें कुछ डालते हैं, ऐड करते हैं, उसको कहेंगे लोडिंग। जैसे मडी वाटर है, उसमें एक्सटर्नल एजेंट ऐड किए एलम, तो इम्प्योरिटीज़ प्लस एलम वो नीचे बैठ जाएगा और प्लस क्लियर वाटर। तो जो प्रोसेस होता है, जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो लार्ज अमाउंट में प्योरीफाई हो जाएगा। फिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस होता है कोई इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो होता है उसको रिमूव करते हैं हम लोग लिक्विड मिक्सचर से, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे मिक्सचर है वाटर और सिल्वर क्लोराइड का, उसको फ़िल्टर करके हम लोग सिल्वर क्लोराइड जो है वो फ़िल्टर पेपर में रह जाएगा और वाटर जो है पास हो जाएगा। तो क्लियर लिक्विड जो है हम लोग उसको इनसॉल्युबल सॉलिड से अलग कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेट। तो जो सॉलिड है सॉलिड पार्टिकल से लेफ्ट होता है फिल्टर पेपर में, उसको रेसिड्यू कहते हैं। तो हम लोग चॉक पाउडर को डिज़ोल्व वाटर में से कैसे सेपरेट करते हैं, इससे पहले हम लोग को एक सर्कुलर गोल सा फिल्टर पेपर लेना होगा, उसको 4 पीस में फोल्ड करना होगा, और 4 फोल्ड करना होगा मतलब, और फिर उसको हम लोग 3 फोल्ड्स जो है वो
3 फोल्ड जो एक साइड पे है और सिंगल फोल्ड उसके अपोजिट साइड पे होना चाहिए। तो जो हम लोग कोन फॉर्म करेंगे उसको फनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फ़नल में रखेंगे। उस सोल्यूशन को अब उससे पोर करेंगे, चॉक पाउडर जो है वो उसी में रह जाएगा और पानी दूसरे में चला जाएगा। फिर कोन को अगर फिल्टर पेपर में फिक्स करते हैं तो वो थोड़ा गीला हो जाता है। उसमें से जब सॉल्यूशन को जब गिराते हैं तो फ़नल को पूरा भरने नहीं देना है सॉल्यूशन से। जब तक वो गिरता नहीं है तब तक उसको रखना है। जो क्लियर सॉल्यूशन है वो एक बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और फिर वो फिल्ट्रेट कहेंगे उसको, और जो इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट होगा फिल्टर पेपर में उसको रेसिड्यू। फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है, हम लोग जब इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होता है, लाइटर सॉलिड्स होता है, इनसॉल्युबल लाइटर सॉलिड्स, उसको रिमूव करते हैं लिक्विड सॉलिड मिक्सचर से। जैसे कि सॉ डस्ट जो है उसको पानी से सेपरेट करते हैं। इस मेथड को हम लोग ये क्या कहते हैं, इस मेथड को हम लोग फ्लोटेशन कहते हैं। ऊपर फ्लोट होता है और नीचे वाटर सॉ डस्ट था, फिर उसको जब हम लोग फिल्ट्रेट कर देंगे तो फिर वो निकल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिससे जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस में, लिक्विड में, उसको हम लोग रोटेट करते हैं लिक्विड को। तो वो एक क्लोज्ड कंटेनर में है, उसको रोटेट करते हैं जब हम लोग। तो ये मशीन जो है लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, तो इसको सेंट्रीफ्यूग कहते हैं और इसमें से वो पार्टिकल्स निकल जाते हैं। जैसे कि टर्निंग मिल्क टू सेपरेट क्रीम, और मिल्क को जब हम लोग रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे तो उसमें से क्रीम निकल जाता है उसके सेंटर में, और वो लाइटर हो जाता है तो मिल्क जो है वो फ्लोट होने लगता है और उस मिक्सचर के टॉप पे। इवेपोरेशन, ये जो प्रोसेस होता है उसमें लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है जेंटल हीटिंग पे, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है उसको सेपरेट करते हैं हम लोग मिक्सचर को कोई भी कंपोनेंट से जो नॉन वॉलेटाइल है, और जो वाटर को जब हम लोग सेपरेट करते हैं सॉल्ट से, तो ये मेथड यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 2, जब हम लोग कंपोनेंट को सॉल्ट सोल्यूशन से कैसे सेपरेट करते हैं, तो सॉल्ट सोल्यूशन हम लोग चाइना डिश में ले लेते हैं, चाइना डिश को सैंड बाथ पे प्लेस कर देते हैं। हीट करने पे जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है और जो बाकी उसमें रह जाता है कूल होने पे चाइना डिश में, वो सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट जो हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन से इवेपोरेशन मेथड से ले सकते हैं। डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस होता है प्योर लिक्विड को किसी भी सोल्यूशन से ऑब्टेन करने का। जब दो लिक्विड्स को हम लोग एक अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रखते हैं तब ये प्रोसेस होता है। जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो कलेक्ट हो जाता है फ्लास्क में और वो डिस्टिलेट होता है, उसको कहते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट जो राउंड बॉटम में रह जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो डॉक्टर, केमिस्ट, साइंटिस्ट ये सब डिस्टिलेशन प्रोसेस बनाए हैं और ये सब वही लोग यूज़ करते हैं। तो एक्टिविटी 3, सेपरेट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर है उसको हम लोग कोई राउंड फ्लास्क में रख देंगे, फिर डिस्टिलेशन करेंगे तो जब हीट करेंगे तो जो कंपोनेंट होगा राउंड बॉटम फ्लास्क का वो इवेपोरेट हो जाएगा। वोलेटाइल लिक्विड जो है वो अल्कोहल अल्काइल लिक्विड जो है वो पास करेंगे जब इंटरनल ट्यूब से, तो कंडेंस होके कूल हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो वो कॉनिकल फ्लास्क में कनेक्ट हो जाएगा, उसके कलेक्ट हो जाएगा और जो रिज़ल्ट होगा वो होगा वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा फ्लास्क में, उसको डिस्टिलेट कहेंगे, और जो रिमेन रहेगा राउंड बॉटम में उसको रेसिड्यू कहेंगे। सेपरेटिंग फनल, तो ये मेथड जो है वो मिक्सचर जो होता है वो दो लिक्विड का वो मिक्सिबल नहीं होता है दोनों से, जैसे मिक्सचर ऑफ वाटर और केरोसिन, उसको अलग करते हैं। केरोसिन ऑयल को वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे, तो पहले सेपरेटिंग फनल लेंगे, उसमें क्लैम्प स्टैंड लगाएंगे और फिर उसमें वाटर और केरोसिन का मिक्सचर डालेंगे, तो वो अलाउ करेंगे उसको, थोड़ा देर खड़े रहेंगे। फिर जो दो लेयर्स फॉर्म्ड होगा, लोअर लेयर तो उसमें पानी होगा और जो लोअर लेयर होगा उसमें पानी होगा और जो अपर लेयर होगा उसमें केरोसिन होगा। ओपन टैप, मतलब जो टैप है उसको खुला कर देंगे ताकि जो पानी है लोअर लेयर में वो आ जाए बीकर में, जो है उसका फोटो है। अब क्रोमैटोग्राफी मेथड, ये जो मेथड होता है टेक्निक होता है, कोई सेपरेट करते हैं जो कॉन्स्टेंट्स को एक एब्जॉर्बिंग पेपर जो होते हैं यानी कि वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसमें एब्जॉर्ब करके।
अब सेपरेशन ऑफ प्योर मटेरियल फ्रॉम मिक्सचर, एक्टिविटी 5। तो सेपरेट करते जब हम लोग आयरन फिलिक्स को सैंड और सॉल्ट वाटर में से। तो आयरन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन से, कॉमन को एवेपोरेशन से डिजॉल्व होगा वाटर में, और सैंड को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मिक्सचर को ट्रे में लेंगे, उसमें पहले से मैग्नेट से हम लोग आयरन फिलिक्स निकाल लेंगे। फिर जो एक पानी में डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट होगा उसको हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकाल देंगे। तो जो सैंड लास्ट में बचेगा, जो सॉल्ट लास्ट में मतलब बचेगा, उसको हम लोग इवेपोरेट कर लेंगे, और जो डिज़ोल्व वाटर में सैंड होगा उसको भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाल देंगे। तो ऑल कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे। छठवा एक्सरसाइज मतलब छठवा एक्टिविटी, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सॉडस्ट। तो सल्फ़र जो है वो कार्बन डेलाइट में कार्बन में डिज़ोल्व हो जाएगा, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट कर लेंगे, सॉडस्ट टॉप पे होगा। तो मिक्सचर को ट्रे में लेंगे, पावरफुल मैग्नेट से निकाल लेंगे, फिर डिज़ोल्व जो रहेगा उसको कार्बन डिज़ोल्यूट में डिज़ोल्व हो जाएगा। फिल्टर करके जो सॉल्यूशन होगा सॉडस्ट को उसको निकाल लेंगे, और सल्फ़र को एवेपोरेशन से निकाल लेंगे। तो तीनों कंपोनेंट अलग हो जाएंगे सिंपल टेक्निक से। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है मिक्सचर का, सैंड प्लस सॉडस्ट प्लस सॉल्ट प्लस आयरिंग्स प्लस सल्फ़र प्लस कॉमन सॉल्ट। तो सैंड प्लस सॉडस्ट प्लस सॉल्ट वो डिज़ोल्व होगा पानी में। तो सैंड और सॉडस्ट को तो रेसिड्यू कहेंगे, और सॉल्टी वाटर को हम लोग इवेपोरेशन से फिल्ट्रेट कर लेंगे। फिर सैंड और सॉडस्ट को हम लोग डिकेंट ऑफ कर लेंगे, सैंड नीचे बच जाएगा। फिर जो आयरन फिलिंग्स प्लस सल्फ़र प्लस कॉमन सॉल्ट बचेगा उसको मैग्नेट से पास करके आयरन फिलिंग्स निकाल लेंगे। फिर सल्फ़र और कॉमन सॉल्ट बचेगा वो पानी में डिज़ोल्व होगा। सल्फ़र जो होगा वो रेसिड्यू होगा, और कॉमन सॉल्ट को जो पानी के साथ फिल्ट्रेट कर लेंगे। तो तीनों सब्सटेंस अलग हो गए। तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर वो कॉमन सॉल्ट जो होगा वो बच जाएगा, पानी चला जाएगा तो कॉमन सॉल्ट बच गया। फिर जो सल्फ़र है वो डिज़ोल्व रेसिड्यू में रह ही गया। फिर आयरन फिलिंग्स को हम लोग अलग कर लिए थे, सॉल्ट जो था वो हो ही गया, सॉडस्ट भी निकल ही गया। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला चैप्टर होगा हमारा बायो का, तब तक के लिए बाय बाय।